जब से ग्लोबल टेंडरिंग हो रही है, तब से एक ही मंत्रालय के विभाग में इंजीनियर के घर करोड़ों करोड़ रुपए जो है मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए जला दिए जा रहे हैं और किसी माई के लाल में दम नहीं कि उन इंजीनियरों पे कोई कार्रवाई भी कर रहा पाए। ठीक है, एसआईआर का कोई विरोध थोड़ी कर रहा है। हम लोगों ने तो प्रक्रिया का विरोध किया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ मारी इलेक्शन कमीशन को। नाम डिस्क्लोज करने का भी बोला 65 लाख। तो हम लोगों की तो जीत हुई जिस चीजों को लेकर के। नमस्कार, मैं शिव और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार में चुनाव है। चुनाव से पहले उठा पटक जारी है, मतलब आरोप और प्रत्यारोप के सिलसिले भी जारी है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मीडिया से मुखातिब होते हुए बड़ा सवाल एक बार फिर से बिहार सरकार पर करते हुए नजर आए और साथ ही साथ बिहार में आपराधिक घटनाओं पर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। नीतीश कुमार पितामह भीष्म बन चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने एसआईआर के मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। देखिए, न्यायालय को धन्यवाद देना पड़ेगा कि अब एसआईआर कहीं भी होगी तो आधार कार्ड एज अ डॉक्यूमेंट बन गया है। कोई भी अब आधार कार्ड दे करके अपना वोटर बन सकता है। ये तो बड़ी जीत हुई है। तो अब तो एसआईआर हो क्यों नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये फर्जी वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। यही ना बात कर रहे हैं वो लोग। तो ठीक है, एसआईआर का कोई विरोध थोड़ी कर रहा है। हम लोगों ने तो प्रक्रिया का विरोध किया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ मारी इलेक्शन कमीशन को। नाम डिस्क्लोज करने का भी बोला 65 लाख। तो हम लोगों की तो जीत हुई जिस चीज़ों को लेकर के। शुरुआत से हम लोगों ने मुद्दे उठाए। बिहार में देखिए, कल ही जो है लगातार जो है अपराध जो है डेली गोली चल रहा है, डेली लोग मारे जा रहे हैं। अपराध जो है अब डिप्टी सीएम हाउस से जो है प्लानिंग शुरू हो गई है। आपराधिक जो है बेखौफ घूम रहे हैं क्योंकि अब सीएम और डिप्टी सीएम लोगों का इसमें संरक्षण प्राप्त हो गया। हमने तो पहले भी कहा था, अपराधी जो हैं विजय और सम्राट हो गए और लगातार अपराध बढ़ रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां बलात्कार, लूट, हत्या नहीं। कल रात में ही कॉमर्स कॉलेज के बाहर एक राघोपुर के निवासी को जो है गोली मार दी गई। कई जगह परसों सिवान में हुआ। कहाँ नहीं हत्या हो रहा है। डेली 200 राउंड गोलियां चल रही हैं। 100 से ज़्यादा हत्याएं जो है एक हफ्ते में हो गया है। कहीं कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं। और आप लोगों को जानकारी नहीं, आप लोग तो एसआईआर के सवाल को पूछ रहे हो। बिहार पे जो भ्रष्टाचार जितना बड़ा है, कल फिर कोई जो है ग्रामीण कार्य विभाग का इंजीनियर के यहाँ रेड पड़ी और करोड़ों रुपए मिले। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जब से ग्लोबल टेंडरिंग हो रही है, तब से एक ही मंत्रालय के विभाग में इंजीनियर के घर करोड़ों करोड़ रुपए जो है मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए जला दिए जा रहे हैं और किसी माई के लाल में दम नहीं कि उन इंजीनियरों पे कोई कार्रवाई भी कर रहा पाए। ये मंत्री जी क्या कर रहे हैं भाई? यानी दाल में कुछ काला है। मुख्यमंत्री सुबह शाम वही मंत्री के घर घूमते हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि सारा पैसा जो है, जितने भी इंजीनियर के यहाँ पैसा मिल रहा है, वो फल्ला मंत्री जी का ही है। भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं नीतीश कुमार जी। ये रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर के जो सांठ गांठ करके जिस हिसाब से बिहार के लोग लूटने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता आने वाले चुनाव में बदला लेगी। लाठीचार्ज हुआ है कल, कई प्रदर्शन बहुत बहुत दुखद घटना है। जो अमीन लोग थे, उन लोगों का धरना प्रदर्शन था, जिस हिसाब से लाठी मारी गई है, हम खेद प्रकट करते हैं। लेकिन उन सब लोगों से कहना चाहते हैं, आपकी लड़ाई तो हम लोग लड़ेंगे,
लेकिन इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। तो आपने साफ तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब चुनाव आयोग को 12वीं डॉक्यूमेंट सूची में आधार कार्ड को रखना होगा। मतलब जो देश स्तरीय एसआईआर का काम जो होगा उसमें अब आधार कार्ड भी रहेगा, जिससे भारतवासियों को आसानी होगी एसआईआर में। मतलब अब मतदाता सूची में आधार कार्ड वाले लोग भी जुड़ सकेंगे। वहीं बिहार की आपराधिक घटनाओं पर लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब जो आपराधिक घटनाएं बिहार में हो रही है वो सीधा डिप्टी सीएम आवास से संचालित हो रही है, उनका संरक्षण प्राप्त है। और साथ ही साथ नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश कुमार पितामह भीष्म बन चुके हैं इन आपराधिक घटनाओं पर और भ्रष्टाचारों को लेकर, कि किस प्रकार से ग्रामीण विकास विभाग में इंजीनियरों के पास करोड़ों अरबों रुपए मिलते हैं और बोरे के बोरे पैसे जलाए जाते हैं। उस इस लहजों में तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में चुनाव की जो रणनीति है और राजनीति है जो किस प्रकार से तय होती है। क्या जनता इन आपराधिक मुद्दों को लेकर वोट देती है या फिर एसआईआर के मुद्दों को लेकर। बने रहेगा ऐसे तमाम खबरों के साथ, देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।